सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट पाइथन वर्जन को मेंटेन कर पाएंगे और अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग पाइथन का वर्जन किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए पाइथन का डिफरेंट वर्जन मैनेज करने के लिए एक टूल है PyEnv, राइट। सो उसकी हेल्प से हम पाइथन के डिफरेंट वर्जन को मैनेज कर पाएंगे। तो मैकबुक में या आपके लिनक्स सिस्टम में ब्रू की हेल्प से हम उसको इंस्टॉल करना देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, देन ब्रू की हेल्प से इंस्टॉल करना है PyEnv को। ब्रू इंस्टॉल PyEnv। ऑल राइट, ये PyEnv डाउनलोड हो गया है। अब बारी है अब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, पाथ वेरिएबल सेट करेंगे अब हम, राइट। सो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन कर सकते हैं। मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग कोड और टिल्ड देन .z/shrc फाइल ये ओपन करनी है, राइट। और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे ये 3 लाइन ऐड करनी है जो कि हमारे PyEnv के पाथ को सबसे ऊपर सेट कर देगी, ठीक है। देन ये क्या काम करती है, ये इनिशियलाइज जब हो रहा होता है हमारा टर्मिनल, तो उस समय पे पाथ वेरिएबल सेट करती है। और ये कमांड PyEnv के कुछ फीचर्स हैं लाइक वर्जन स्विचिंग वाले, तो उसके लिए हेल्प करती है। अगर आप ये नहीं करने के तो आपका सही से PyEnv वर्क नहीं करेगा, राइट। सो अब बात आती है PyEnv को यूज़ कैसे करते हैं। सो सबसे पहले आपको PyEnv मेक श्योर करना है कि इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो PyEnv वर्जन यूज़ करना है। आप अपने टर्मिनल को रिफ्रेश भी कर सकते हो नॉर्मली, केवल आपको न्यू टर्मिनल ओपन करना है, राइट। ओके, सो हम PyEnv की हेल्प से हम पाइथन के डिफरेंट वर्जन अपने मशीन में डाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंस्टॉल वर्जन है वो हमें चेक करने की हमारी मशीन में कौन से इंस्टॉल वर्जन है, तो हम PyEnv वर्जन्स कमांड यूज़ करते हैं, राइट। सो एक सेकेंड, हाँ, सो ये है, राइट। सो अभी मेरे लैपटॉप पे 3 वर्जन है। एक सिस्टम जो कि ऑलरेडी मैकबुक के अंदर आया था, राइट, और 3.9 और 3.10। अगर मेरे को कोई और पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपली PyEnv इंस्टॉल उस वर्जन का नाम दे दूंगा, 3.11 लाइक मेरे को करना है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे 3.11 पाइथन का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, सो पाइथन 3.11 PyEnv की हेल्प से हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये ठीक से इंस्टॉल हो भी गया है या नहीं। सो PyEnv वर्जन्स, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3.11 का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब अगर मैं अभी पाइथन 3 वर्जन में लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। सो वर्जन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, सो इसको टेक करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि पाइथन का 3.13 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। बट अगर मेरे को 3.11 वर्जन यूज़ करना है तो सिंपली मेरे को PyEnv ग्लोबली अभी मैं सेट करूँगा इसका वर्जन, राइट। सो 3.11.13। और अगर मैं अब यहाँ पे पाइथन का वर्जन चेक करूँगा, सो ये 3.11 मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब देखते हैं कि PyEnv वर्क कैसे करता है, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है, आपके सिस्टम में कोई एक पाइथन का वर्जन इंस्टॉल होता है, तो जब भी आप पाइथन कमांड चलाते हो तो वो पाइथन की EXE को रन करता है। जिस तरीके से पहले अभी मैंने रन किया था तो 3.13 रन कर रहा था। बट जब हम PyEnv को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एक काइंड ऑफ रैपर प्रोवाइड करते हैं हमें एग्जिस्टिंग पाइथन EXE के ऊपर, राइट। सो वो जब हम पाइथन लिखते हैं अपने टर्मिनल के अंदर या पाइथन 3 हम लिखते हैं तो एक्चुअली में वो PyEnv की कमांड PyEnv की एक EXE रन होती है जो इंटरनली चेक करती है कि कौन सा वर्जन हमको यूज़ करना है, राइट। तो और वो उसी पे रीडायरेक्ट कर देती है, उस पाइथन की बाइनरी पे हमें रीडायरेक्ट कर देती है। सो PyEnv बेसिकली 3 वर्जन को मेंटेन करता है। एक शेल का पाइथन का वर्जन मेंटेन करता है और दूसरा किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर आप लोकल कोई पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो वो भी मेंटेन करता है। देन ग्लोबल लेवल पे एक करता है। और अगर इसको एक कोई भी डिफाइंड मतलब इन तीनों में से कोई वर्जन नहीं मिलता, राइट, सो वो हमारे सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे रीडायरेक्ट कर देता है पाइथन के वर्जन को, राइट। सो अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम किस तरीके से अपने एक डायरेक्टरी के अंदर स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से एक पाइथन का स्ट्रक्चर पाइथन प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हम आगे आने वाली वीडियो में यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर 3.11 यूज़ करूँ पाइथन का वर्जन, राइट। सो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा, राइट। ओके, मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल प्रेफर नहीं कर रहा अभी, ओके। सो मैं PyEnv लोकल लाइक मेरे को 3.11 यूज़ करना है, सो 3.11। सो अगर मैं आप पाइथन // वर्जन करूँगा, सो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 3.11 रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट।
तो सबसे पहले हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइथन -m, जो -m स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल। सो पाइथन का venv मॉड्यूल यूज़ करके हम .myvenv, ऑलराइट। सो इसने यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, राइट। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें .myenv के अंदर बिन फोल्डर के अंदर एक्टिवेट कमांड को रन करना है। सो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देन सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे requirement.txt, राइट। सो हमारे ग्लोबल फोल्डर में होगी एक requirements.txt, और इसके अंदर मैं केवल अभी इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, राइट, .txt। सो इसमें मैं फ़िलहाल के लिए LangChain डाल देता हूँ, जो हम आगे यूज़ करेंगे, राइट। और ये डिपेंडेंसी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट। सो मैं नॉर्मली कमांड चलाऊँगा pip install requirements.txt, राइट। और मेरी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी LangChain वाली। जितनी मेरी यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही हैं, हम अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाऊँगा, पाइथन मॉड्यूल। सो इसको मैं नाम दूँगा myrag, राइट। और इसके अंदर मैं .init फाइल दूँगा, ओके। और एक मेरी मेन फाइल होगी main.py या myapp.py, राइट। और अगर आपको टेस्ट फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पे टेस्ट फोल्डर भी बना सकते हो, जिसमें आप अपने UTIT लिख सकते हो, राइट। प्लस इसमें एक फ़ोल्डर होगा हमारा डेटा का। सो डेटा एक फ़ोल्डर होगा, ओके। सो इसके अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करेंगे। सो ये एक मोटा मोटा हमारा है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो हम आगे यूज़ करेंगे, ओके। सो अब हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं, राइट। सो हम एक पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं, बेसिक सी। सो इसमें मैं केवल प्रिंट कराऊंगा हेलो, दिस इज़ माय बेसिक पाइथन प्रोजेक्ट सेटअप, ऑलराइट। इसको मैं अब रन करूँगा। सो पाइथन myapp.py, सो ये मेरी यहाँ पे कमांड रन हो गई है। और अगर मैं पाइथन का वर्जन यहाँ पे देखूँ तो वो 3.11 है, राइट। अब आगे हम अपने कोड के थ्रू ओलामा को कनेक्ट करेंगे और LangChain की मदद से क्वेरी करेंगे। देन धीरे धीरे हम रैक का यूज़ करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।